मंडी में सिरसों लेके आया मैं, 17 क्विंटल सिरसों थी मेरी, बढ़िया तरह से बिक्री हो गई है और कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था, कोई व्यवस्था सब ठीक है, सब बढ़िया है। भाव कितना है, कितने भाव तो 59 रुपये जो मिलेगा वो सरकार का रेट है वो मिलेगा, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सब सुविधाएं बढ़िया है। गेट पास मंडी में घुसते ही कट गया था और उसके बाद में इधर डाल दिया था। दी कोऑपरेटिव सोसाइटी भवानी खेड़ा खरीद कर रही है, हमने वहाँ डाल दिया, ठीक है। सारी सुविधा मिलती हैं, ना कोई टोकन, आराम से कटता है बिल्कुल प्यार से और आराम से, ना कोई झगड़ा ना आराम, सारा प्यार से काम होता सारा। क्या भाव से खुश हो आप? सारा सरकारी जो मिलता है अच्छा भाव मिलता है हमको, ना कोई कटौती है ना कुछ भी है। सरकारी हमारी तरफ से सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है 15 तारीख से, और जो भी ज़मींदार भाई आ रहे हैं तो हमने यहाँ पर टीएमसी मंडी है, अतिरिक्त अनाज मंडी भिवानी में खरीद प्रक्रिया शुरू कर रखी है। तो अब की बार हमने भी पता किया था सरपंचों से, ग्रामीणों से, भाई जो सरकार हमारी अब की बार सरसों की जो कटाई है वो लेट है, मौसम अच्छा होने की वजह से। तो हमारे ज़मींदार भाइयों से सभी से मेरा ये प्रार्थना है, विनती है कि जो भी सरसों लेके आएँ वो थोड़ी सुखा के लेके आएँ। और हमने दूसरी बात ये है कि पानी की व्यवस्था और एक कैंटीन की व्यवस्था। जैसे ज़मींदार भाई कई बार क्या करता है, खेत से सरसों निकाल के और सीधा मंडी में आ जाता है, तो वो सरकार की एक स्कीम है कि उसके अंदर ज़मींदार, कोई भी ज़मींदार, सबको अन्न मिले, कोई भूखा न रहे। तो इसलिए सरकार ने एक योजना चलाई है कि हर एक मंडी के अंदर कैंटीन की व्यवस्था होगी, 10 रुपये में भरपेट खाना खिलाया जाएगा। हमारे पास 3 हैं, एक भवानी खेड़ा है, एक चांग है और भिवानी है। तीनों में हमने खरीद कार्य प्रगति पे है। और भिवानी की बात करें तो 47 फार्मर हमारे आ चुके हैं, 898 क्विंटल सरसों की अराइवल हमारे पास आ चुकी है। और चांग की बात की जाए तो चांग की 41 फार्मर आ चुके हैं, 744 क्विंटल हमारे पास अराइवल आ चुकी है। तो जो भी सरसों लेके आएगा उसका एक एक दाना दाना खरीदा जाएगा। और उसमें एक आड़ती भाइयों की बात आई थी, तो उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि 25% नेफेड के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट परचेज कर रही है, उसकी एक स्कीम है कि वो सीधा फार्मरिंग से जुड़े और सीधा फार्मर से ही सरसों खरीद करती है। तो उसने अपनी एक सोसाइटी बना रखी, दी भवानी खेड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके थ्रू वो खरीद कर रहे हैं। तो मेरी आड़ती भाइयों से भी विनती है कि 25% अराइवल उनको लेने के बाद हर साल, तब से सरकारी खरीद की प्रक्रिया शुरू हो, तब से ये प्रक्रिया लागू है। और आड़ती भाई भी जो भी हैंडलिंग एजेंट बनना चाहता है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू बन सकता है। और अगर नहीं बनना चाहता तो 25% ये जो हैंडलिंग एजेंट बन गए हमारे पास 3-4, ये लेने के बाद सीधा सरकार क्या करती है कि सीधी आड़ती के थ्रू खरीद प्रक्रिया शुरू करवाती है। तो उसमें किसी को, मेरे हिसाब से हमारे भिवानी में तो किसी को अभी तक कोई एतराज़ है नहीं कि अब की बार लेट प्रक्रिया, इस वजह से थोड़ा धीमा काम है। जैसे ही 1 तारीख से लगभग सरसों की अराइवल बढ़ जाएगी तो आपको यहाँ पर आदमी खरीदने वाला मिलेगा। जमींदार का किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है। अगर कोई कटौती नहीं, साफ करके ले, झरना मरवा के ले जाए, जो अड़ंगा बचता है जमींदार अपना वापस लेके जाए। जमींदार के पास सरकार का ने कोई भी खर्चा लागू नहीं करा। क्या सिर्फ अगर जमींदार भाई खाली करेगा तो उसका भी कोई खर्चा नहीं है। 1642 तो हमारे पास यहाँ है। और भवानी खेड़ा की दूसरा है, तो भवानी खेड़ा में आपको उसके बता दूंगा, मेरे हिसाब से 5000 क्विंटल लमसम वहाँ भी होगी। बारिश का अगर मौसम होगा तो तिरपाल, कैरेट सारी आपने दिख ही रहे, कैरेट और तिरपाल, कैरेट लगा करके और तिरपाल ढक दिए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, उठान का दूसरा एजेंसी का काम है। हमारा काम तो जमींदार के साथ परचेज करवाना है, लेकिन फिर भी हम भी इनको इंश्योर करेंगे कि साथ की साथ उठान हो। और 1 हफ्ते में जो सरकार ने 24 घंटे 48 जो पेमेंट का शेड्यूल जारी कर रखा है, उसमें जमींदार की पेमेंट जल्द से जल्द हो। मैंने गवर्नमेंट की सोसाइटी भवानी खेड़ा से टेंडर ले रखा है। मेरे पास दी गौरीपुर शिव शंकर सोसाइटी LC का लाइसेंस है। भराई, तुलाई और लोडिंग का काम मेरे पास है। तो किसानों को किस चीज़ की सुविधा है? पानी की मार्केट कमेटी ने कैंपर रखे पानी के, हर चीज़ की सुविधा दे रखी मार्केट कमेटी ने, लाइट पानी सब कुछ दे रखी। चाहिए गवर्नमेंट, ठीक है, सुखी है। कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी कोई हो ना, तुम्हारा वो बता
देखिए, सभी को पता है कि 15 मार्च से जो किसानों की जो फसल है वो मंडी तक पहुंचने लगी है। तो क्योंकि सरकारी जो खरीद है 15 मार्च से शुरू हो चुकी है। आपको बताना चाहेंगे, एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि घुमाकर दिखा दीजिए, जिस पर आज फ़िलहाल हम मंडी के अंदर मौजूद हैं। मंडी के अंदर जो फसल है लगातार आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि जो सरसों की फसल है वो फ़िलहाल अभी कम आनी शुरू हुई है, क्योंकि आपको पता ही कटाई का समय चल रहा है। कटाई का समय चल रहा है तो लगातार जो फसल है भिवानी के अंदर पहुंच रही है। फ़िलहाल जो धीरे धीरे करके जो फसल है सरसों की वो धीरे धीरे करके मंडी में पहुंच रही है। फ़िलहाल अब तक 3 केंद्र बनाए गए हैं, और 3 केंद्रों की बात करें तो चांग, भिवानी और भवानी खेड़ा, ये 3 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर जो लगातार सरसों की फसल पहुंच रहे हैं। फ़िलहाल बात करें तो जो सरसों की आवक है वो लगातार, आपको बताना चाहेंगे कि लगातार दिखाना चाहेंगे कि लगातार जो फसल है लगातार भिवानी की मंडी में, चांग की मंडी में, या बात करें हल्का भवानी खेड़े की मंडी में पहुँच रही है। 7000 क्विंटल जो फसल है लगातार यहाँ पर पहुँच रही है। और किसानों की बात करते, किसानों के लिए जो सरकार की व्यवस्था है काफ़ी अच्छी की गई है। उनके खाने की जो व्यवस्था है वो भी की गई है, क्योंकि मंडी के अंदर ही एक किसान कैंटीन बनाई गई है जहां पर वो 10 रुपये देकर पेट भर खाना खा सकता है। वहीं पर बात करें तो यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हमने जो किसान की जो भी सहायता होती है उससे लगातार पूरा करने की कोशिश की जा रही है।